नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में KVS, NVS, EMRS और DSSB के एग्ज़ाम में अब तक ICT कंप्यूटर एप्लीकेशन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। तो ये क्वेश्चन EMRS TGT साइंस के एग्ज़ाम में पूछा गया है 2023 में। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं। देखो यहाँ पर कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसमें देखो कीबोर्ड माउस स्कैनर ये तीनों इनपुट डिवाइस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस का, इनपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, नेटवर्किंग डिवाइस का। तो किसका है? नेटवर्किंग डिवाइस का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। देखो कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस स्विच नेटवर्किंग डिवाइस का एक उदाहरण है। नेटवर्किंग डिवाइस एक कंप्यूटर नेटवर्क में उपकरणों को एक साथ जोड़ता है जिससे वे एक दूसरे से संचार कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा 4 बाइनरी अंकों से बना है। तो निब्बल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। EMRS TGT लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, देखो यहाँ पे ये है, अन्विता देशपांडे अपने दोस्तों की एक नई स्मार्टफोन खरीदने में सहायता कर रही है। कुछ फ़ोनों की कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद वे इस बात से भ्रमित हो गए कि एक यूनिट के रूप में मेगापिक्सल को किससे निरूपित किया जाता है। स्क्रीन साइज, बैटरी कैपेसिटी, इंटरनल मेमोरीज या कैमरा रिजोल्यूशन। तो कैमरा रिजोल्यूशन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मेगापिक्सल को हम कैमरा रिजोल्यूशन से देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, बड़े आकार की वीडियो और फाइलों को स्टोर करने के लिए बाजार से हार्ड डिस्क खरीदते समय आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेमोरी यूनिटों का प्रयोग किया जाता है। तो किस मेमोरी यूनिट का प्रयोग किया जाता है बताओ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, टेराबाइट, ठीक है। EMRS TGT लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, कंप्यूटर पर गेम्स खेलते समय नेविगेटिंग, फ्लाइटिंग, सेलेक्टिंग और ट्रिगरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से किस डिवाइस का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर का, बारकोड स्कैनर का, माउस का, जॉयस्टिक का। तो जॉयस्टिक ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरुआत करते हुए के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है बताओ। तो सबसे छोटे से शुरुआत करना है, मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो पहले देखो KB होगा, MB होगा, फिर उसके बाद GB होगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों का साझा करने हेतु तो एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए सामान्यतया निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्किंग का तैयार किया जाता है। केबल से जोड़ने के लिए हम क्या बोलते हैं? लैन, मैन, पैन, वैन। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए LAN, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखो ये TGT साइंस के एग्जाम में भी पूछा गया है, हॉस्टल वार्डन में भी पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। देखो इनपुट डिवाइस नहीं पूछा गया आपसे, तो माइक इनपुट डिवाइस है, प्लॉटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक प्रकार का प्रिंटर है, ठीक है। यहाँ देखो स्कैनर भी हमारा क्या इनपुट डिवाइस है, और लाइट पेन भी हमारा इनपुट डिवाइस है। तो प्लॉटर इसमें राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए
देखो प्लॉटर क्या है, एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है और ये प्रिंट करने के लिए, वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से उपकरणों का कौन सा समूह केवल इनपुट डिवाइस है? देखो कीबोर्ड, प्रिंटर आ गया तो समझो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस है। और भी देख लो, माउस, मॉनिटर क्या है? आपका आउटपुट डिवाइस है। माउस, माइक्रोफोन और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये हमारे पीजीटी फिजिक्स के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, भारत में विकसित सर्वप्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में विकसित सर्वप्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत में विकसित सर्वप्रथम कंप्यूटर परम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर पूछा गया है, नहीं तो सिद्धार्थ, सर्वप्रथम कंप्यूटर हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर परम है, परम 8000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर विजय भटकर, इनके नेतृत्व में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी मेमोरी इकाई है? तो सबसे बड़ी मेमोरी इकाई देखो इसमें लिखा है एक्साबाइट, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। और देख लो इसमें गीगाबाइट, किलोबाइट, पेटाबाइट, सबसे इसमें बड़ी मेमोरी क्षमता वाली का मेमोरी इकाई है, कौन सी है? तो एक्साबाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कंप्यूटर का डाई ब्रेन कौन है? डाई ब्रेन, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सीपीयू को, तो यहाँ पर डाई ब्रेन भी सीपीयू ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर लैंग्वेज किस पर आधारित है? कंप्यूटर लैंग्वेज जो होता है संख्या पद्धति पर आधारित होता है। संख्या पद्धति मतलब 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है। मतलब कंप्यूटर कोई भी लैंग्वेज यूज करता है तो उसमें 0101 कोड के अनुसार ही वो अपने उसको समझता है लैंग्वेज को। ठीक है, यहाँ पर द्विधारी संख्या पद्धति है, तो इसमें भी अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 94, शैक्षणिक कंप्यूटर का मुख्य कार्य है उत्तरों का हिसाब करना, सूचनाओं का संग्रह करना, डेटा का विश्लेषण करना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी कंप्यूटर, शैक्षणिक कंप्यूटर सभी प्रकार के काम करता है, जैसे कैलकुलेशन भी करेगा, डेटा का संग्रह भी करेगा और सूचनाओं का भी संग्रह करेगा, डेटा का विश्लेषण मतलब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 95, माइक्रो कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें डुअल फीचर्स होता है, केवल क्षमता की स्मृति भंडारण हो, स्पेशल पर्पस डिवाइस हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। DSSB PRT के एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96, मॉनिटर या टीवी स्क्रीन इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से? VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97, निम्नलिखित में से कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के निष्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो निष्पादन के लिए CPU। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब हम कहते हैं कि कंप्यूटर बहुमुखी है तो इसका क्या अर्थ है? इसमें बड़ी मेमोरी है, बहुत तेज है या बहुत तेज है, या एक साथ कई कार्य स्वीकार करता है, या सभी कार्यों को पूर्णता से करता है, या एक साथ कई कार्य कर सकता है, तो इसलिए बोलते हैं बहुमुखी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल का उदाहरण है? तो पेरिफेरल डिवाइस उसे कहते हैं जो कि बाहर से लगाया जाता है। ठीक है, प्रिंटर ये भी बाहर से यूज किया जाता है, मॉनिटर ये भी बाहर से लगता है, माउस। ठीक है, प्रोसेसर क्या होता है? इसमें इनबिल्ट आता है, छोटी सी चिप होता है, उसको उसमें लगाया जाता है। ठीक है, छोटा सा चिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन उपयोगी सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है?
वायरस स्कैनर, ब्राउज़र, कैलकुलेटर, MS ऑफिस। तो वायरस स्कैनर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण में वन में क्या शामिल है? तो पहली बात तो शब्दावली और संरचनाओं का पूर्व सिखाना यहाँ पर, तो ये सही है। विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही हो। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बोथ फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, यहाँ देख लो आप। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा गया है। विद्यार्थियों की भाषा और वैचारिक रूप से तैयारी करना चरण 2 के अंतर्गत आता है। जांच करें कि बच्चे कार्य को अंजाम देते हैं, चरण 2 के अंतर्गत आता है। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा बताओ। कौन सा सही नहीं है पूछा गया। तो जांच करें कि बच्चे कार्य को अंजाम देते हैं कि नहीं, ये तो चरण 2 के अंदर आता है। ठीक है, तो ये राइट आंसर है, ये गलत है। तो ओनली कौन सा होगा, ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। उत्पादक कंप्यूटर सत्र में चरण 4 को क्या कहा जाता है? उत्पादक कंप्यूटर सत्र में कोई चरण नहीं है। कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले, कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के दौरान और कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के बाद। तो 4 में तो बाद में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हालांकि इसमें सी दिया गया लेकिन यहाँ पर गलत है। देखो यहाँ पर देख लो, चरण 1 में क्या है। चरण 1 में आप देख सकते हैं कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र से पहले। चरण 2 में कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के दौरान, फिर कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र और कंप्यूटर टैबलेट मोबाइल सत्र के बाद 4। तो चरण 4 इसमें पूछा गया आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? समीक्षा करें कि उन्होंने क्या किया और क्यों, चरण 3 के अंतर्गत आता है। और कौन है, देखो यहाँ पे कि जमीनी नियम स्थापित करना चरण 1 के अंतर्गत आता है। पहले अगर हमें कंप्यूटर सत्र से पहले वाला है तो 1 के अंतर्गत तो आएगा ही नहीं। जमीनी नियम स्थापित करना, अच्छा 1 के अंतर्गत आ सकता है। समीक्षा करें कि उन्होंने क्या किया और क्यों, ये 3 आएगा। हाँ, ये 3 के अंतर्गत आता है, उसको दौरान है ना। 3 में था कंप्यूटर टैबलेट सत्र, ये है। दोनों सही है हमारा इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। बी और फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रथम चरण में शिक्षक तथा शिक्षार्थियों को ICT उपकरण, उनके कार्य और उपयोग की जानकारी एकत्रित करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ICT पर की बेसिक साक्षरता और बेसिक कौशलों पर ध्यान दिया जाता है। तीसरे चरण में देखो, तीसरे चरण में है कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति है तो ICT उपकरणों को कैसे और कहाँ उपयोग करना है, समझ होती है। तो वही है कि यहाँ पर देखो जमीनी नियम स्थापित करना और समीक्षा करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। निम्न में से कौन सा उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 3 में शामिल नहीं है? अब देखो 3 में शामिल कौन सा नहीं है। समीक्षा करें कि उन्होंने क्या किया और क्यों, ये तो 3 में शामिल है। उनके काम की तुलना दूसरों से करें, ये भी शामिल है। विद्यार्थियों को विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो 1 में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों को इस विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें, किसमें है? कंप्यूटर 1 में अभी हमने देखा था, प्रोत्साहन कंप्यूटर
चरण 1 में है, स्टेज 1 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। देखो, उत्पादक कंप्यूटर सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कोलायत का काम जो कंप्यूटर पर निर्मित किया गया चरण 3 के अंतर्गत आता है। सुनिश्चित करें कि बच्चे अपने कार्य पर बने रहें, स्टेज 1 के अंतर्गत आता है। स्टेज 1 में तो ये नहीं आता, इसलिए ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 में ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के चरण 1 में क्या शामिल है? आधारभूत नियमों की स्थापना। बात तो सही है, विद्यार्थियों को लापरवाही से कंप्यूटर का उपयोग करने देना, ये तो लापरवाही की बात है, इसमें की ही नहीं गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ओनली 1 राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को परिभाषित करता है? उस क्रम को निर्धारित करता है जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम और निर्देश निष्पादित होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग तो ALU को नहीं कहा जाता, CPU कहा जाता है। ठीक है, डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण, तो डेटा और निर्देशों का प्रसंस्करण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें केवल 3rd राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया है, तो क्या है? इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोग्राम। इनपुट है, तभी तो डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया। इनपुट कंप्यूटर सिस्टम में डेटा और प्रोग्राम दर्ज करने की प्रक्रिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। कंप्यूटर में हार्डवेयर और DVDR को डैश के रूप में जाना जाता है। हार्ड डिस्क आउटपुट डिवाइस है, CPU है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, ये सब स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हार्ड डिस्क हो गया, DVDR, ये सब स्टोरेज डिवाइस, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, कंप्यूटर में डैश सबसे तेज सबसे महंगी मशीन है, इसमें उनमें उच्च प्रसंस्करण गति होती है। किसमें? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित डेटा के परिणाम उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो कंट्रोल, स्टोरेज, आउटपुट, प्रोसेसिंग, क्या होगा? उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए संसाधित डेटा के परिणाम उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक है, प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। कंप्यूटर सिस्टम के ALU और CU को संयुक्त रूप से डैश कहा जाता है। CPU कहा जाएगा, सभी ये CPU के ही पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। DSP PRT में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा लेता है और फिर प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और आउटपुट को स्टोर करता है। तो कौन सा है? कंप्यूटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित है? देखो, स्टोरेज अंकगणित ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन प्रदर्शित करता है, नहीं, ये तो ALU करता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, डेटा को अस्थायी रूप से सेव करने की प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, ये स्टोरेज का काम है। कंट्रोल ऑफ ऑल ऑपरेशंस, तो ये राइट आंसर है, इसलिए केवल
थर्ड राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, सहायक तकनीक स्विफ्टिक्स एक आभासी अनुकूली डैश है, माउस है, कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, पेन है। तो सहायक तकनीकी स्विफ्टिक क्या है, माउस है एक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कंप्यूटर के उनके अवयव के साथ सही सुमेलित है। इनपुट डिवाइस में देखो, कीबोर्ड, माउस, रोम। रोम तो इनपुट डिवाइस का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, यहाँ देखो स्टोरेज में देखो, रोम, सीडी रोम और सीडी रो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा यहाँ पे, केवल 2 राइट आंसर है, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, डैश गति और भंडारण क्षमता के मामले में कंप्यूटर रेंज के सबसे निचले छोर पर है। मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मुख्य कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे नीचे है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, उस उपकरण का नाम बताएं जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। तो सीपीयू है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, यह एक छोटी गेंद पर घूमता है और इसके ऊपर 2 या 3 बटन होते हैं। दिए गए कथन कंप्यूटर के किस उपकरण का वर्णन कर रहा है। तो ये है माउस। ठीक है, 2 बटन होते हैं माउस पे और इसमें एक छोटी सी गेंद तरह की वो भी घूमता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। देखो, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोग्राम, इनपुट। प्रोग्राम, आउटपुट, स्टोरेज, इनपुट। इनपुट, प्रोग्राम, आउटपुट, स्टोरेज नहीं। पहली बात तो देखो, इनपुट, प्रोग्राम, स्टोरेज, आउटपुट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होना चाहिए। ठीक है, इनपुट, प्रोग्राम, स्टोरेज, आउटपुट। पहली बात तो हम क्या करेंगे ना, पहले इनपुट करेंगे, फिर प्रोग्राम, फिर आउटपुट आएगा, फिर उसे स्टोरेज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हो, इनपुट, प्रोग्राम, आउटपुट, स्टोरेज। 123, कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करें। उत्पादक कंप्यूटर सत्र के किस चरण के अंतर्गत आता है। कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करें तो स्टेज 1 में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।